दुनिया में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ये सब चीजें झूठ है, पर आप कहेंगे ये तो सत्य दिखाई पड़ रहा है। सत्य दिखाई इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इन सब में सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ये शरीर कब तक सत्य दिखेगा? जब तक इस शरीर के भीतर सत्य रूप परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। जिस दिन वो सत्य रूप परमात्मा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसी दिन ये शरीर, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसको कहा जाता है कि अब ये मुर्दा हो गया, अब ये मिट्टी हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। क्यों? जब कोई प्रस्थान कर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो घर वाले क्या कहते हैं? कहते अब ये मुर्दा हो गया, अब इसको बाहर निकालो, इसको गंगा जी ले चलो, अब इसको शमशान ले चलो। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति इतने सालों से घर में आपके साथ रह रहा, अभी तो आपके साथ बातें कर रहा था, व्यवहार कर रहा था, और 2 मिनट बाद ही ऐसा क्या हुआ कि आप कहते हो कि जल्दी इसे बाहर निकालो? क्योंकि उसके भीतर वो सत्य रूप परमात्मा बैठे हैं, और जब तक सत्य रूप परमात्मा बैठे हैं तब तक ही वो शरीर सत्य दिखाई पड़ता है। जिस दिन वो सत्य भीतर से निकल गया, ये शरीर झूठा। उसी प्रकार ये दुनिया भी सत्य तब तक दिखाई पड़ रही है जब तक भगवान बैठे हैं। जिस दिन भगवान ने इसे छोड़ दिया, उसी दिन सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। इसलिए जितना भी हम देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, सत्य प्रतीत हो रहा है। जैसे जब आप सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और जब आप नींद में स्वप्न देख रहे हैं तो आपको स्वप्न ही सत्य प्रतीत हो रहा है, आपको सपना ही सत्य लग रहा है, आप उसमें जी रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति झोपड़ी में सो रहा है और वो झोपड़ी में सो करके स्वप्न देख रहा है कि भैया हम तो बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हो गए, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा हमारा राजभवन बन करके तैयार है, अब हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम राजा बन गए हैं। स्वप्न में वो अपने आप को राजा देख करके बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा महल हो गया, बड़े नौकर चाकर। स्वप्न में वो बड़ा सुखी है, बड़ा प्रसन्न है, और तब तक बगल में कुत्ता ने भौंकना शुरू किया रात को। जो कुत्ता भूखने लगा, सोई आंख खोली और देख रहा कि अपनी झोपड़ी में बैठा है। उसको लगा भैया अभी तो मैं राजा बन गया, राजमहल में बढ़िया घूम रहा था, कहाँ गया महल, कहाँ गई वो राजपाट? वास्तव में कुछ नहीं मिला, लेकिन उतने समय उसको सुख हुआ स्वप्न में, वही सत्य लगा कि मैं राजा बन गया, राजमहल मिल गया। ठीक उसी प्रकार से ये संसार है, शरीर सत्य है, पर भैया वास्तव में इस संसार में सब कुछ ही झूठा है, शरीर भी झूठा है। एकमात्र अगर कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल मेरे भगवान सत्य है, केवल और केवल एकमात्र भगवान सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम और आप यहाँ नहीं थे तब भगवान थे, हम और आप आज हैं तो भी भगवान हैं, और कल जब हम और आप नहीं रहेंगे तो अगर कोई बचेगा तो वो एकमात्र केवल और केवल भगवान ही बचेंगे, उनके सिवा और कोई नहीं बचने वाला।
उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, और सत्य वही है जो कभी मिटता नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता। सत्य वही है जो कभी मिटता नहीं। झूठ मिटता है, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और ये संसार झूठा है, शरीर झूठा है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अवस्था बदलती रहती है संसार में, जीव की, हर व्यक्ति की अवस्था बदलती रहती है। हर एक क्षण जो बीत रहा है ना, हमें लगता है हम बड़े हो रहे हैं, हम युवा हो रहे हैं। नहीं, हर एक क्षण जो बीत रहा है, हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्य प्रतीत हो रहा है पर सत्य है नहीं। भगवान का नाम सत्य है और भगवान सत्य हैं, जो पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। दुनिया में हर एक क्रम बदलता है, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है और सत्य सदैव उपस्थित रहता है। आप आज एक झूठ बोलेंगे, उस एक झूठ को सत्य बनाने के लिए दूसरा झूठ बोलेंगे, उसे सिद्ध करने के लिए तीसरा झूठ बोलेंगे। यानी एक झूठ बोला तो उसके पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन आप चाहे घर में झूठ बोल लो, पत्नी से झूठ बोल लो, बेटे से झूठ बोल लो, दुनिया में झूठ बोल लो, पर भगवान के सामने जाकर कोई झूठ बोल सकता नहीं है। बोल सकता है क्या? हाँ या ना? अरे कहिए ना। नहीं, भगवान के सामने अब प्रभु आप तो जानते ही हो। हाँ। जो बात पत्नी को भी नहीं पता है वो भगवान को पता है। प्रभु आप तो जानते ही हो, अब आपसे क्या छिपा है। पर कलयुग का आदमी तो भगवान से भी झूठ बोल लेता है, कलयुग का व्यक्ति तो भगवान से भी झूठ बोल लेता है। रहेंगे कुछ, बनेंगे कुछ, पर उसे भूल जाता है कि भगवान तो वो हैं जो हमको बनाए हैं और हम उनसे ही झूठ बोल रहे, तो कहाँ तक छिपेंगे। क्योंकि वो सत्य है ना, उनके सामने आपका झूठ भी प्रकट है। इसलिए भगवान ही एक ऐसे जिसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवान का स्वरूप है सत्य, भगवान का स्वरूप है चैतन्य। वो सत्य है, वो चैतन्य रूप में है। संसार में जितनी चेतनता हमारे भीतर है या पूरी सृष्टि में जितनी चेतनता है, वो भगवान के ही कारण है। जितने भी आविष्कार हो रहे, जितने भी निर्माण हो रहे, जितनी भी चीजें दुनिया में नई नई हो रही है ना, उन सब में भगवान ही निवास कर रहे हैं, वही चैतन्य रूप में बैठे हैं। तब नई नई खोजें हमारे बीच में हो रही है। तो भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं, और मैं कहूं भगवान आनंद भी है। किसको किसको आनंद चाहिए वो हाथ उठाए। जो हाथ नए वस्त्र पहन रहे हैं, नए नए वस्त्र ला रहे, क्यों? पहनकर आनंद मिल रहा है। गहने ला रहे, पहन रहे, आनंद मिल रहा है। दुनिया में जितनी भी चीजें कर रहे सब आनंद के लिए, लेकिन ये तो छोटा आनंद है, ये 2 ही मिनट में समाप्त होने वाला है। अगर सच्चा आनंद चाहिए और ऐसा आनंद चाहिए जो जीवन में कभी समाप्त ना हो। क्यों? कहीं घूमने जाते हैं, घूम लिया, आनंद आया, घर आए फिर भूल गए, फिर से दुखी हो गए। नया वस्त्र लाए, पहन के प्रसन्न हुए और फिर दुखी हो गए। नया घर बनवाया, 1-2 साल प्रसन्न रहे, फिर दुखी हो गए। तो दुनिया का आनंद जो होता है वो थोड़े समय का होता है, थोड़े समय में समाप्त हो जाता है।
तो दुनिया में यदि आप आनंद ढूंढोगे तो वो थोड़े थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमानेंट आनंद किसको किसको चाहिए वो हाथ उठाओ। वाह, परमानेंट आनंद चाहिए, हमेशा आनंद में रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, सुख कभी जाए ही नहीं। तो भैया ऐसा आनंद तो केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों में ही मिलेगा। की राशि है। अच्छा, नदी भी सूख जाएगी, तालाब भी सूख जाएगा, पर समुद्र कभी सूखने वाला नहीं है। नदी का पानी भी समाप्त हो सकता है, तालाब का पानी भी समाप्त हो सकता है, पर समुद्र के किनारे पहुंच गए तो अथाह जल मिलेगा, वो कभी समाप्त नहीं हो। तो दुनिया का जो सुख है ना, किसी के पास तालाब जितना है, किसी के पास नदी जितना है, और किसी के पास आपके घर में जो पानी की टंकी लगी है ना, सुबह शाम खत्म हो जाती है, किसी के पास उतना ही सुख है। फिर खत्म होती है, फिर भरते हो, फिर खत्म होती, फिर भरते हो। तो दुनिया में सुख ऐसा ही है, आप सुख इकट्ठा करते हो, फिर खत्म हो जाता है, फिर इकट्ठा करते हो, फिर खत्म हो जाता है। तो पानी टंकी में जितना वो पानी आता है, किसी के पास उतना सुख है, किसी के पास तालाब जितना सुख थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास उससे भी ज्यादा है, नदी जितना है, लेकिन ये सब समाप्त होता है। नदी का भी पानी कम होता है और कभी सूख जाता है, लेकिन भैया जो समुद्र के किनारे गया तो फिर अथाह जल की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे भगवान आनंद के सागर हैं। दुनिया में सुख ढूंढोगे तो उतना ही है कि आज है कल खत्म, लेकिन यदि भगवान के चरणों में आ गए तो भैया वो अथाह सागर है, इतना आनंद मिलेगा कि वो फिर जीवन भर जन्मों जन्मों तक समाप्त ही नहीं होगा। इतना सुख, इतना आनंद भगवान के चरणों में है, भगवान के कथा में है। और आप अनुभव करिएगा, आप पूरे दिन 24 घंटे घर में पड़े रहो, कोई ना कोई टेंशन लगी रहेगी, कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी, पर 3 घंटा जब आके कथा में आप बैठ जाओगे ना, तो यहाँ आते ही सारी टेंशन खत्म, यहाँ आते ही सारी समस्या खत्म। अच्छा बताइए, किसी के मन में कोई टेंशन है इस समय? है क्या? अच्छा, किसी को नहीं है। अब जैसे ही यहाँ से प्रसाद लेकर चप्पल पहन के बाहर निकलोगे, टेंशन पकड़ लेगी, सब भागेंगे, अरे ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। क्योंकि भगवान के शरण में आनंद ही आनंद है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए तो गाते हैं, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, और जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका भगवान से जुड़ा संबंध है, वो जिसका भगवान से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद श्री राधे, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे जय हो।
दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। वो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा परमानंद है। वो साधु संतों को परमानंद है। महात्मा लोग क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ किसको किसको स्वर्ग चाहिए वो हाथ उठाइए। देखो, स्वर्ग जो है ना वो कैसा है? मान लो 5 स्टार होटल है। क्यों? वहां आप जाएंगे, जब तक बैंक बैलेंस है तब तक खूब सेवा होगी, और पैसा खत्म तो फिर वहां से धक्के दे के बाहर, सेवा खत्म। स्वर्ग में भी जाओगे ना, जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक खूब सेवा होगी, पुण्य खत्म, धक्काती में भेज दिए जाओगे। और संत महात्मा क्या कहते हैं? संत महात्मा कहते हैं हमें तो ना स्वर्ग चाहिए ना मुक्ति चाहिए। स्वर्ग में जब तक पुण्य है तब तक रहोगे, फिर धक्का दे देंगे, धरती पे आ जाओगे, पुण्य खत्म, धरती पे आ गए, फिर से पाप पुण्य पीछे लग गया। पाप करोगे नरक, पुण्य करोगे स्वर्ग, भक्ति करोगे, भजन करोगे तो मुक्ति। पर महात्माओं से किसी ने पूछा कि स्वर्ग तो आपको चाहिए नहीं तो मुक्ति ले लो। महात्माओं ने कहा मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। क्यों? हमें तो केवल भक्ति की इच्छा है। हर जन्म भगवान के भक्त बने, भक्ति करे, कथा सुने, सत्संग करे। जहाँ जहाँ महात्मा बैठकर हरि का गुण गाए, हम वही बैठकर आनंद करें। हाँ? इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, वो साधु संतों को परमानंद है। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए। साधु संत
सच्चा सुख पाना है तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। झूठे दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठे दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठे दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठे दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसके रजा में रजामंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है। वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, और जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है। उसे हर घड़ी, अरे गाइए ना, कथा में बैठकर आनंद तभी आएगा जब थोड़ा गाएंगे। ऐसे भगवान नहीं रीझेंगे जैसे आप शांति शांति से बैठे हैं। हाँ, जब तक मन में भाव नहीं भरेगा ना तब तक कृपा नहीं होगी। क्यों? गाने से भगवान मिलते हैं। जिसने भी गाया उसने ही पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तब सूरदास ने दर्शन पाया। किसको किसको ठाकुर जी से मिलना है? दोनों हाथ ऊपर करिए। मिलना है भगवान से, दोनों हाथ ऊपर करिए। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी मीरा, इतने जोर से गाओ ना कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। भाई ठाकुर जी को भी लगे ना कि गोरखपुर वाले भगत बड़े प्रेम से गाते हैं। उठाओ पूरे पूरे हाथ। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी, इधर के लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जब तक गाएंगे नहीं तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। ओ तुलसी, सूरदास ने दर्शन पाया। सूर, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, और जिस
जिसके जिसके हृदय में वाह, आप लोग गाते बढ़िया है पर थोड़ा धीरे अभी गा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो पहला दिन है ना, पहला दिन, और थोड़े आज यात्रा में थके भी हैं आप लोग, हम समझ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी हृदय का भाव सुनते हैं। उठाओ पूरे पूरे हाथ। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, हो जिसके उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको 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 हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।